हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अभी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, अभी मेरे सब्सक्राइबर बोलेंगे कि मेरा एचडी क्वालिटी में वॉइस हो गया है एचडी क्वालिटी में ही हो गया है। खैर, तो मैं आपको बात बताना चाह रही थी। मैंने बोला था ना आपको इससे पहले की पॉडकास्ट में, रुकैया वाली, कि जो मैं बोलती हूँ ना उसका विपरीत ही लोग कर देते हैं। आपको याद होगा एक इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले मैंने बहुत तारीफ़ की थी कि अब वो जगह बहुत सुरक्षित है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो हो गया। उसके बाद मैंने एक पॉडकास्टर की मैं बहुत तारीफ़ करती थी, उसने क्या किया आपने देखा ही होगा। उसके बाद मैं चुकैया की तारीफ़ करने लग गई, चुकैया ने जो है ऐसा कर दिया। उसके बाद मैं अपने माइग्रेन की बहुत तारीफ़ करती थी कि मेरा तो जो है 7 महीने से मेरा माइग्रेन अभी मुझे हो ही नहीं रहा, तो हर दूसरे दिन हो रहा है। तो अब मुझे खेला समझ आ गया कि मुझे करना क्या है, मतलब मुझे उल्टा बोलना है तब सीधा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भालू आपी एक बहुत अच्छी ब्लॉगर है और मैं चाहती हूँ कि भालू आपी का कभी डाउनफॉल ना आए, भालू आपी सुपर सक्सेसफुल हो जाए, भालू आपी हमेशा आगे बढ़े, भालू आप इंडिया की नंबर 1 ब्लॉगर बन जाए। मैं चाहती हूँ कि भालू आपी जो है वो कभी भी ब्लॉग बनाना ना छोड़, भालू आपी हमेशा यहीं पे रहे, कभी अपने ससुराल ना जाए। भालू आपी जो है हमेशा पिज्ज़ा को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किए। तो ये सब मैं चाहती। फ्रेंड्स, इसकी बात इग्नोर करो, ये कुछ भी बोलती रहती है। अब हमारी बात सुनो फ्रेंड्स। न्यू मॉम, फीवर हो गया था। हमेशा की तरह हम जो है बीमार ही रहते हैं। हमारा व्लॉग जब शुरू करते, चाहे हम है, चाहे भाई है, चाहे भाभी। सीरियस गाइस, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। चाहे कोई भी है, हमें ला ही फील होता रहता है फ्रेंड्स। कभी भी एनर्जी नहीं रहती है, हम एनर्जी लेस है। हमारे बारे में भी बोलो कि हम एनर्जी के साथ क्यों नहीं बनाते। तुमने भाई भाभी के बारे में बोला, कभी भी हमें सलाह नहीं देती हो, हमें कभी भी समझाती नहीं हो, सिर्फ हमारी बेइज्जती करती रहती हो। क्यों हमें गाइड नहीं करती हो? हर ब्लॉग में तुम्हें हिंट दे रहे हैं हम कि चाहे तुम किसी को पसंद हो ना हो, हमें काफी बहुत पसंद है। किसी अटेरे गेरे नट्टू गेरो को पसंद नहीं है तो उसमें क्या हो गया, हमें पसंद हो तुम। कितनी बार हिंट दे हम तुम्हें, लेकिन मजाल है कभी हमारी तारीफ की हो तो एक बार भी जो है अच्छे शब्द नहीं बोलती है। क्या हमें बुरा नहीं लगता? ऐसी क्या बात है भाभी में जो हम में नहीं है? हमें देख के क्यों अट्रैक्ट नहीं होती हो? गुड को तो हमें देख के पागल हो जाता है। फ्रेंड, ऐसे बात नहीं, पागल नहीं होते। पैसा मजबूरी भी कोई एक बात होती है। पॉकेट मनी नहीं मिले तो गुटखा कहाँ से खाएंगे? तो इस वजह से, वरना बाबू नहीं नहीं कुछ नहीं होता बाबू, गलत बात है। तुम्हें थोड़ा अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन तो आप तो बोल रहे थे कि हम जो है 400 किलो के हो जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़े। बोलने की बात अलग होती है कैमरे पे, प्रैक्टिकल करने की बात अलग होती है। हाँ, प्रैक्टिकल करने में तुम्हारी जान निकल जाती है। हम खुद भी बीमार रहते हैं, एनर्जी नहीं बनती है। अरे ऐसी क्या बात हो गई? इतने चुभने लग गए हैं सब लोगों को। हम जाओ, हम जो है व्लॉग ही नहीं बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो बाबू, ढाबे पे हमें जाने का मन नहीं करता। ब्लॉग नहीं बनाओगे तो पैसा कैसे आ गया? लेकिन हमें बीमार है। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? तुम बहुत स्ट्रांग महिला हो, मैं खुश हूँ और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम बच्चे को संभालती हो, ब्लॉग बनाते हो, तुम बहुत स्ट्रांग महिला हो। हाँ, तारीफ करते रहना तभी हमें अच्छा लगता है। एक तुम ही तो हो और एक पिज्जा है। हाँ चलो, मैं आ जाइए जो हमारी तारीफ करते हैं। बाकी लोगों ने तो हमारी बैंड बजा रखी है कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, हम ये बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है बीमार है, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, हम जो है हम ब्लॉगर को करना पड़ता है फ्रेंड्स। अच्छा, इसने एक स्टोरी लगाई थी कि भालू आपी जो है वो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में जो है मोबाइल, वो ऑरेंज वाला है ना आईफोन, वो खरीदने वाली थी। लेकिन वो जो है ना, किसी ने वो चेक करा कि भाई इसकी, मतलब वो करते हैं ना, बहुत सारे टेक यूट्यूबर रहते हैं, वो कितना टफ है, कितना क्या है, कितना झेल पाएगा, स्क्रैच आ रहे कि नहीं, वो सब चेक करते। तो वो आईफोन टूट गया था। तो ये लिखती है कि गुड को देखो, ये तो खरीदने से पहले ही टूट गया, अब क्या ही खरीदे। ऐसा इसने स्टोरी लगाया था, क्योंकि मुफ्त में मिला नहीं इसको, वरना तो ले लेती थी, तारीफ भी कर लेती थी, भाई भाभी की तरह फ्लॉन्ट भी कर देती थी। बार्टर कोलैब में मिला ही। अब देखो, आप बोलोगे कि वो उसके भाई भाभी ने खरीदा है, उसको नहीं, एप्पल वालों ने भी, तो एप्पल वाले डायरेक्ट नहीं भेजते, स्टोर वाले भेजते। एप्पल वाले डायरेक्ट किसी को नहीं भेजते, ठीक है। वो एक एजेंसी रहती है जिसके थ्रू जो है वो एडवर्टीजमेंट कराता है, तो वो एजेंसी के थ्रू सबको पेड प्रमोशन मिलता है। किसी भी ब्रांड का प्रमोशन जो है ब्रांड डायरेक्ट अप्रोच नहीं करती, वो एजेंसी रखी हुई होती है, तो वो अप्रोच करती है। अब ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है या तो जिनके इंस्टा पेजेस है, आप देखना उनके डिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा मैनेज बाय माई सर्टन जो है वो जो होती है कंपनी, वो मैनेज करती है। अब एजेंसी फीस जो है उनको पे करनी पड़ती है। कोई 12 लाख पे करता है, कोई 15 लाख पे करता है। मेरे यूट्यूबर दोस्त है, वो 15 लाख महीने 1 साल के पे करते हैं, महीने के नहीं। तो वो एजेंसी के थ्रू। अब एजेंसी क्या काम करती है? ये ब्रांड डील्स दिलाती है, फिर कुछ लफड़ा हो जाता है तो मैनेज करती है।
पेज को कैसे ग्रो करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब वो जो है मैनेज करती है। उसके लिए वो एजेंसी फीस लेती है। तो बहुत सारे काम वो जो है वो एजेंसी के थ्रू इनको मिलता है। ब्रांड डील्स मिलती है, अगर 15 लाख वो ले रहे हैं तो उससे कहीं ज़्यादा जो है इनको पे वो ब्रांड डील्स मिल जाती है। अब इनके केस में क्या है कि इनकी मैनेजर वो काम करती है, स्वार्थी जो है ना वो काम करती है ये सारा। तो ये जो ब्रांड डील्स मिलती है, जो मोबाइल मिलता है, ये किसी के थ्रू जो है स्वार्थी के थ्रू ही वो जो है इनको मिलता है सब कुछ। हिमालय बाकी बड़े बड़े ब्रांड्स के जो इनको डील्स मिलती है उन्हीं के थ्रू तो मिलती है। ब्रांड डायरेक्ट इनको नहीं है, उनको अप्रोच करती है स्वार्थी को, ठीक है। तो ऐसा रहता है, उन दोनों को मुफ्त में ही मिला है और हर साल मिलता है। लेकिन आपको ऐसे दिखाया जाएगा, जैसे कि क्या होता है ना, किसी होटल में जाते हैं बहुत सारे यूट्यूबर, आपको ऐसे लगेगा कि एकदम ऑर्गेनिक है, ये लोग तो जो है भाई हमारी तरह घूमने गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो भी एक हिडन प्रमोशन रहता है, आपको पता भी ना चले, इस तरीके से वो जो है प्रोडक्ट को प्रमोट कर देंगे तारीफ कर करके। इतना सुंदर कलर है, इतना ये है, इतना वो है। अगर मैं 2 लाख रुपए खर्चूँ और मेरे मतलब इंस्टाग्राम पे 3-4 मिलियन फॉलोअर्स है, यूट्यूब पे भी 4 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर है, तो मैं फ्री में प्रमोशन क्यों करूंगी दिखा दिखा कर? मतलब मैंने तो पैसे खर्चे हैं ना, एक तो मैंने पैसे दिए ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए, ऊपर से मैं जो इस चीज़ का शो ऑफ भी करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ जो इस साल जो है ना एप्पल की, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वो जो नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ ना उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उसके लुक की वजह से और बाकी बहुत सारी चीज़ों की वजह से। इस वजह से इन लोगों ने इस बार जो है हैवी मार्केटिंग करवाई। लेकिन भालू आपी को जो है शायद से प्रमोशन मिला नहीं, इसलिए जो बुराइयाँ कर रही है, इसलिए जो है पोस्ट शेयर कर रही है जहाँ पे वो मोबाइल टूट गया है। फ्रेंड्स हमें क्यों नहीं मिला? हर किसी को हम चुभने लग गए हैं, भाई भाभी को मिल जाता हमें नहीं मिला क्या? हमें कोई कमी है? हमारे तो 1 मिलियन व्यूज आते हैं फ्रेंड्स। लेकिन पता है क्या फ्रेंड्स, ब्रांड ऐसे लोगों के साथ कलाब नहीं करती है जिनकी वैल्यू एकदम खराब हो गई मार्केट में, लेकिन भाई भाभी को भी जो लोग बुरा बोलते हैं। क्या इतनी बुरी हूँ मैं गुटका गैंग। खैर छोड़ो। तो मैं ये कह रही थी कि भालू आपी का जो है ब्लॉग शुरू होते ही मनहू से शुरू होता है, बहुत बीमार है, बहुत ये है। अगर तुम बीमार हो, चलो मैं जब बीमार होती हूँ मैं उस दिन जो है पॉडकास्ट नहीं बनाती हूँ, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं बीमार हूँ तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये खाली सिंपैथी कार्ड प्ले करने वाली बात हो कि फीवर है लेकिन फिर भी हम लॉग बना रहे, क्यों एहसान कर रहे हो? तुम कोई टीचर तो हो नहीं, कोई फैकल्टी तो हो नहीं यूपीएससी या जीपीएससी या एमपीएससी की कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें लेक्चर देना है बाकी स्टूडेंट को और उन्होंने फीस पे करी है, तुम्हारा लेक्चर अगर मिस हो जाएगा तो भाई वो तो एग्जाम में फेल हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, अगर ब्लॉग ना भी बनाओ तो क्या हो जाएगा? क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, पैसा पैसा। वो गुटका किंग जो है पूरा दिन ब्लफ मास्टर घर पे बैठा रहेगा, तो भालू आपी को तो फैमिली बिजनेस चलाना पड़ेगा ना फिर। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हम जैसे ही मौदाह से आए तो गुटकू ने हमारे साथ इतनी ज्यादा बातें की फ्रेंड्स कि हम बीमार पड़ गए। फ्रेंड्स हम बहुत नाजुक है ना, तो हम बीमार पड़ गए। गांव में कीड़े थे, हैदर सोता नहीं था फ्रेंड्स, तो इस वजह से बातें रुकी हुई थी। अब हैदर को पेटी खाला को दे देते हैं और हम बातें करते हैं खूब, तो इस वजह से हम जो बीमार पड़ गए। सब गुटकू की गलती है फ्रेंड्स, हमारी गलती नहीं है। तुम्हारे कहने से सब करते हैं, हम पे दोष मत दो, मदा अपने मायके चले जाएंगे। अरे मायके मत जाना, आप देखो बाबू हम सोच रहे हैं कि हम सऊदी जाएंगे। अब पेटेगा, तुम बहुत अच्छे बेबी हो, मैं खुद हूँ, मेरे घर वाला को। हाँ ऐसे लालच देते हैं तभी ये नल्ला जो है काबू में रहता है, वरना तो भागने की धमकी दे देता है भगोड़ा कहीं का। उसके बाद गुटका मास्टर का ब्रांड, मैं जो गमछा वमछा डालकर एकदम जो है जो वसूली भाई की तरह ब्रांड में गेट रेडी विथ, मैं हो गया वो नमाज के लिए और मैं अब नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। सोचो ये दोपहर में उठी है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे ये सोकर उठी, नहाई भी नहीं और फिर मतलब 1:30-2 बजे उठे, फिर कहते फ्रेंड्स हम नमाज पढ़ते हैं। अरे तुम 1:30-2 बजे उठी तो तुम कब पढ़ा? मतलब तब तक तो तुम्हारे घर पे सब लोग वो नमाज पढ़ लिए थे, तो तुमने कब पढ़ी? जब तुम उठी फिर तुम ब्रेकफास्ट करोगी या खाना जो भी है वो करोगी, नहाओगी धोगी, तो कब वो सब होगा? और भाई जब ये महारानी उठेगी, महारानी भैंसुमती, तब जो है पिज्जा आएगी उसका बिस्तर समेटने के लिए। अब देखो पिज्जा के लिए बहुत लोगों को हमदर्दी आ रही। मैं एक बात बताऊं, जिसकी माँ को उसकी नहीं पड़ी, जिसको खुद की अपनी नहीं पड़ी, जिसके पिता को अपनी नहीं पड़ी, उसकी नहीं पड़ी है, मतलब जिम्मेदारी से इतने ये लोग भागते हैं। और 20 साल की लड़की जब होती है ना तब उसका दिमाग अच्छे तरीके से जो है ना काम करने लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे भी बहुत होती थी, हम भी बहुत खून खौलाते आते आज से 5-6 महीने पहले, लेकिन मुझे समझ आ गया कि जो इंसान अपने आप को नहीं बचाना चाहता ना उसे हम नहीं बचा सकते, ठीक है। और ये भालू ना महानालायक है। अगर इसके लिए बहुत ज्यादा बोलेंगे ना, पिज्जा के साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो ये पिज्जा को बैठाएगी पास में और सारा कुछ वो बुला लेगी और फिर जो है जानबूझकर, इसका तो यही चल रहा है ना आजकल, इसको गलत साबित करो उसको गलत साबित करो, यही तो इसका चल रहा है आजकल से। तो ये कर देगी, पिज्जा को बैठाएगी और पिज्जा एकदम इसकी चमकी है। हाँ मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, आलू अभी मुझे नहीं आता, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पॉटी साफ करना है, मुझे डायपर बदलना है, आलू अभी का राशन खरीदना है, जब बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी हेल्थ की नहीं बैठी है। नहीं मैं ऐसे ही खुश हूँ, आप लोग मुझे बैठने जब मत करो,
यही बोल देगी। एक बार इसने यही करा था, इसने जब 1 बजे चाय बनवाई थी ना, तब तो मुझे पता भी नहीं था, मतलब कमेंट्स भी नहीं पढ़ते थे, ऐसा खाली इसके ब्लॉग देखते तो पता नहीं चलता था कि क्या बात हो रही क्या नहीं। तो पिज्ज़ा को बिठा कर उसने बुलवाया कि तुम अपनी मर्जी से चाय बना रही थी, ये बताओ सब लोगों को। पिज्ज़ा उस टाइम पे 15-16 साल की होगी, रात के 1 बजे कोई मर्जी से चाय बनाता है। और एक बार रमज़ान ईद होने वाली थी, जो है ना ईद, हाँ ईद होने वाली थी, और ईद के एक रात पहले ही जो है सुबह के 4-5 बजे तक इसने पिज्ज़ा को जगाया था अपने ब्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए और मेहंदी लगाने के लिए। और पिज्ज़ा सेम डे जो है भाभी के यहाँ भी जाती है और बर्तन मांजती है रात में, सोचो। तो ये सब ये करवाती थी और कहती है कि पिज्ज़ा अगर अच्छी मेहंदी नहीं लगाई मेरी तो मैं तुम्हारे गाल पे छाप छोड़ दूंगी। अब ये सारा कुछ भी उसके माँ बाप देखते ही होंगे। मतलब अगर माँ बाप देख रहे हैं तो उनको ये नहीं समझ आ रहा कि मेरी बेटी को जो है, बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, रात रात भर जगा रही है, उसको धमका रही है कि छाप छोड़ दूंगी, सारा काम भी कर रही है। भाई इतनी तो क्या ही मजबूरी और क्या ही उखाड़ लिया। एक बात बताओ, इन लोगों ने क्या उखाड़ लिया, स्पेशली पिज्जा ने। सरकारी स्कूल में भी जो पढ़ते हैं ना, मेरी एक दोस्त है सरकारी स्कूल में पढ़ी है, सीए है आज, ठीक है। दूसरी मेरी एक दोस्त है जो कि गांव से बिलोंग करती है, एकदम छोटे से गांव से, रिमोट विलेज से, वहाँ की सरकारी स्कूल में वो पढ़ी है, वो पीआई है। और बाकी तो क्लास 3 क्लास 2 में तो कितनी सारी, मतलब मेरी दोस्त है जो कि जिन्होंने क्रैक किया है जीपीएससी और ये अपना ये गौण परीक्षा जो रहती है ना, तो उसमें तो कितनी सारी लड़कियां जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ी है। सरकारी स्कूल खराब नहीं रहती, अगर तुम ट्यूशन फिर लगवा दो तो क्या ही है। एक बच्चे को पढ़ने में मन होना चाहिए। अब आप कितने सारे एग्जाम्पल ले लो कि किसी रिक्शा ड्राइवर का बेटा हो गया, वो स्ट्रीट लाइट के सहारे पढ़ रहा था लेकिन फिर भी उसने जो है वो एग्ज़ाम क्रैक करी और वो IAS IPS बन गया। हाँ, तो वो थोड़ी ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है। पढ़ने का मन होना चाहिए, इनको पढ़ने का मन ही नहीं है, इनको इतनी ज़्यादा लग्जरी की आदत डलवाई गई है। और मैं कहती हूँ कि सराउंडिंग मैटर करती है। मैडम की सराउंडिंग के चलते देखो एकदम वो खुद गवार बन गई, और ये पिज्ज़ा की ऐसी सराउंडिंग के चलते पिज्ज़ा भालो अभी 2.0 बन गई। उसका वजन हो चाहे उसके जैसा दिमाग हो, मतलब पूरा उस लड़की के दिमाग में भूसा भरा है। अब एक 20 साल की लड़की को राशन की पड़ी है कि भालो, हाँ जाओ ना राशन लेना जाना है, मैं राशन लेना जाना है। अरे बाप रे, मतलब मुंबई में क्या होता है पता है कि लोग अपना ना समय बचाने का सोचते हैं। बहुत सारी मतलब ऐसी ऐप है ना, डीमार्ट रेडी, जियो मार्ट हो गया, ब्लिंकिट, तो चलो भाई ब्लिंकिट से तुम ना मंगाओ तो ऐसा है कि भाई सारा राशन ले लें, लेकिन डीमार्ट रेडी है, डीमार्ट रेडी फ्री में तुम्हें डिलीवरी दे देगा घर पे, ठीक है। और उसमें बहुत सारी ऑफर्स भी रहती है, जैसे कि ये कहती है ना कि स्टोर पे ये वो, तो तुम जाओगे तो रिलायंस ही जाओगे, तो रिलायंस वाले तो घर पे होम डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन वही बात है कि पिज्ज़ा का शौक है, ये ग्रोसरी शॉपिंग रात के 1-1 2-2 बजे तक ये बनाना, और उसको ब्रेन वॉश किया भालो आपी ने। और उसमें जितनी ज़्यादा मतलब जितनी जो है जिम्मेदार भालो आपी है पिज्ज़ा की इस हालत की, उतने ही जिम्मेदार उसके खुद के माता पिता है। भाई अगर तुम्हें बच्चा पालने की औकात नहीं है तो फिर पैदा ही मत करो। हाँ, किसी को सौंप देना है, जिम्मेदारी नहीं उठानी है, अपने खुद के बच्चों की जो है ज़िंदगी ख़राब कर देनी है, तो फिर पैदा ही क्यों करना जब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, और घर इतना बड़ा बनाना ही क्यों जब वो घर खाली रख देना है। पत्नी तुम्हारी नौकरानियों वाला काम करे, बेटी भी नौकरानी बन गई है, बेटा हाँ में हाँ मिलाता है, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, तो क्या फ़ायदा इतना दूर जो है कमाने का, घर बनाने का, ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं। और एकेडमिकली भी ये कोई ज़्यादा इतना उन्होंने मतलब इतने ज़्यादा कोई होशियार नहीं है या ऐसा कोई तीर नहीं मार दिया। बेसिक चीज़ें भी होती जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, ब्लूटूथ की बोर्ड, ये सब बारे में भी नहीं पता। वो होता ना रट्टनबाजी। एक मेरी ऐसी भी दोस्त है जिसने MBA कर रखा है लेकिन पूरा रट्टाबाजी वाला, MBA करके रिसेप्शनिस्ट की जॉब करे। तो ऐसी भी एक दोस्त है, हॉस्टल में थी मेरे साथ, तो उसको आप बेसिक सा जीके वाला कोई भी क्वेश्चन पूछ लोगे ना उसे नहीं आएगा, एकदम ढगलानो ड। तो ये ढगलानो ड है एकदम, मतलब कितना भी खर्चा कर ले लेकिन रट्टनबाजी। एग्जाम आएगी तो बुक लेके बैठ जाएगी, हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अब देखना आ जाए है ना ऐसे कमेंट, अब अगले ब्लॉग में वो जो है ना बैठ कर आपको पढ़ती हुई दिख जाएंगी, और भालो अभी के रूम में ही, हाँ ठीक है। तो इतनी इसको ना 20 साल में सब घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये कर लूँ वो कर लूँ, राशन खरीद लूँ। अब जो तुम स्टोर पे लेने जाओगी भाई तुम्हें ऐप से मिल जाएगा, तो तुम्हें इतना मतलब क्या हुआ है। इनका सारा काम ऑनलाइन वाला है, लेकिन इनको ये सब पता नहीं रहता, पता है लेकिन फिर वही बात है कि कंटेंट कैसे निकलेगा, फिर दिखाएंगे कैसे कि ये लाए वो लाए। भाई इतना क्या समय बर्बाद करना है, मंगा लो, एक ही क्लिक से तो हो जाता है। और सब लोग समय जो है बचाने का सोचते हैं, और वहाँ पे भी लाइन में लगना रहता है। मतलब तुम जब सामान कलेक्ट करो, जो ग्रोसरी खरीदो, देन लाइन में लगो, लंबी सी लाइन में, तो उसमें तुम्हारा 1.5-2 घंटा तो आराम से गया, ऊपर से ट्रैफिक। तो भाई कौन इतना समय बर्बाद करता है आज के टाइम पे। फ्री में डिलीवरी मिल जाती है तो वहीं से मंगवा लो तुम।
लेकिन नहीं, मुझे अच्छा लगता है राशन खरीदने जाना, अच्छा लगता है ग्रोसरी की शॉपिंग, नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी थी मुझे, उसमें डोसा बनाना है। हाँ, मुझे कुकी बनना है, मुझे चाय भी बनना है। बालू अभी बहुत अच्छे हैं, उनकी वहाँ गलती नहीं है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि एक 20 साल की लड़की अगर घर का काम कर रही है तो घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है भाई, ठीक है। बट सिर्फ घर का काम करना और बाकी सब चीज़ भूल जाना, अपनी पढ़ाई लिखाई भूल जाना, अपनी हेल्थ, तो मैं ग्रोसरी से ज़्यादा ये बोलना चाहिए कि चलो हम मेरी जिम की मेंबरशिप लेने चलते हैं। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। भालू अभी को तो चलो उसके पास तो बहाना है कि उसका बच्चा हो गया, लेकिन तुम्हारे पास बहाना क्या है? तुम्हारी रिपोर्ट ऐसी, मतलब कुछ तो ऐसा आया है जिसकी वजह से जो है भाई डाइटिंग शुरू हो गई, ये हो गया वो हो गया। कार्डियो करो, वॉक करना शुरू कर दो। नहीं, 1-1 बजे तक जागना है, फिर दोपहर तक सोना है, देन जो है राशन खरीदना, ये बनाना वो बनाना, ये सब करना है। जब घर पे गुटका किंग है, भालू है, तुम्हारी मम्मी है, इतने सारी औरतें शर्मीली है, तो उनको ये सब संभालने दो ना। तुम अपने हेल्थ पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं, घर का काम करे इंसान, लेकिन फ्री के टाइम पे, मतलब पहले अपना भी तो काम करे, जिस मेन मकसद है यहाँ पे लाया गया है वो काम करे। वो छोड़ के सब कुछ इस लड़की को करना है। और भालू अभी 2.0 बन गई वजन के मामले में भी, और दिमाग में तो देखो भालू अभी बहुत तेज है। भालू अभी खाली बेवकूफ़ बनती है, और ये बात फर्क ये है कि ये असल में बेवकूफ़ है और भालू अभी बेवकूफ़ बनने का नाटक करती है। बेवकूफ़ बन के जो पेड़ा खाती है, येड़ा बन के पेड़ा, प्रॉपर्टी बना लिया, सब बना लिया। भालू अभी अगर ये ब्लॉग मतलब यूट्यूब भी बंद हो जाए ना, तो भालू अभी को कोई असर पड़ने वाला है नहीं। उतना उसने 5 साल में कमा लिया है जितना एक जॉब करने वाला इंसान जो रहता है, नौकरी करने वाला एवरेज, वो पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कमाता। उतना कमा लिया उसने आराम से। अब बैठ के खा सकती है अब 30-35 साल आराम से ये। तो भालू अभी तो खाली बेवकूफ़ बनती है, ये असल में बेवकूफ़ है। और इसके माँ बाप ये है कि जिम्मेदारी चोर है, मतलब कि हम अब जिम्मेदारी नहीं उठाते, जिम्मेदारी उठाने से डरते हैं कि चलो जैसी भी है नौकर बन के ही सही, 2 रोटी मिल रही है और जिम्मेदारी उठा रही है, तो यही सही, इनके लिए इतना ही काफ़ी है। तो ऐसे लोगों को कोई क्या ही कह सकता। अब इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? शादी। तो भालू पे ने बोला होगा कि पिज्ज़ा की शादी का खर्चा वो उठा लेंगे, तो इनका तो वही हो गया कि बल्ले बल्ले। लेकिन वो लोग ये नहीं देख रहे कि 5 साल से जो इस्तेमाल कर रही है, कंटेंट बना रही है, और उनको जो यूज़ किया दोनों बच्चों को, तो भाई उनका तो शादी से तो मतलब, अगर भालू आपी ने 20-25 करोड़ रुपए कमाए हैं तो 2-3 करोड़ तो इन दोनों के ही बनते हैं, ठीक है। जनाब ने भी अपने ब्लॉग में ये बात बताई थी, लेकिन जनाब जो है ना, हालांकि खुल के कुछ बोल नहीं सकते कि तुम दोनों का भी हाथ है, बट जनाब खुल के कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये जो है ना, ये नंगाई पे उतर आती है भालू आपी। पहले जैसे रिश्ते नहीं रहते, ये नहीं रहते, वो नहीं रहते, तो इसके मुंह को ही कैसे ही लगे, शेड करने लग जाती है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जिनको पिज्ज़ा की चिंता हो रही है, भाई उसके माँ बाप को नहीं पड़ी तो हम क्या ही चिंता करें, और ऐसा करने से सिर्फ हमें बुरा लगता है, ठीक है। ये लोग भाई ये बिठा देगी पास में, और वो पिज्ज़ा इतनी बड़ी चापलूस और चाटुकार है, वो मुकर भी जाएगी कि मैं अपनी मान नहीं ताजा भी नहीं हुआ करती, तो उसके लिए बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने बहुत किया भाई, एक साल तक हम लोगों ने करा है, हमें पता है अच्छे से कि ये कितनी बड़ी चाटुकार है ये पिज्ज़ा भी। अच्छा, भालू आपी जो है, जो कहते हैं ना फ्रेंड्स, हम जो है ज़्यादा जोर नहीं देते। अच्छा, खुद के 2-3 महीने के बच्चे की वक्त पे मालिश हो जाती है, वक्त पे नहला देना, वक्त पे दूध पिला देना, तो वहाँ पे खुद के बच्चा जो है उसके तो रूम भी बन गया, तो वहाँ पे तुम्हें अच्छे से अकल है। लेकिन पिज्ज़ा नान के टाइम पे जो इतने सारे कमेंट्स आते हैं वो सुधारे तुम्हें दिखते भी नहीं है, और वहाँ पे तुम बोलती हो कि हम ज़्यादा फोर्स नहीं करते फ्रेंड्स उसके जो है, क्योंकि तुम खुद जलती हो कि कहीं वो फिट ना हो जाए तुमसे ज़्यादा, तुमसे अच्छी ना दिखने लग जाए, क्योंकि तुम तो अभी 36 साल की बुढ़िया बन गई हो, वो जवान है तो फिर वो और ज़्यादा अच्छी लगेगी तुम्हारे ब्लॉग में, और तुम्हारे हिसाब से तुमसे अच्छा कोई लगना नहीं चाहिए। हालांकि ये मस्त से दिखती, टीवी पे देखोगे ना आपको अपने आप पे गुस्सा आएगा, क्या ही देख रहे हो। मतलब भारती भी इसके सामने, भारती जो कि एक वक्त पे बहुत मोटी हुआ करती थी ना, मुझे ना दोनों के थंबनेल दिख रहे थे, ये नीचे खड़ी है एकदम भैंसनुमा औरत, और भारती इसके सामने एकदम दुबली पतली लग रही। खुद अपने खाने पे कंट्रोल नहीं करेगी, विक्टिम कार्ड प्ले करेगी कि गर्ल्स जैसी भी बॉडी हो तो हमें बुरा फील नहीं करना है, बॉडी शामिंग मत करो। बॉडी शामिंग तो होगी, हाँ, तुम अपने घर पे बैठो, अगर नहीं करानी है तो व्लॉग मत अपलोड करो। और मैंने क्या बोला था कि जैसे ही ये मुंबई जाएगी ना, मौदा करके शुरू कर दिया कि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, मौदा में बहुत ज़्यादा शोर है, तुम्हारे साथ किसी का रिश्ता नहीं है, ठीक है। तुमने कनेक्शन बनाए नहीं मुंबई में, वहाँ तुम्हारे सास ससुर ने बनाए हैं, वहाँ पे लोग उन्हें पूछने आते हैं, लोग उनके घर पे आते हैं, तुम्हें कोई पूछने आता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, लोगों ने कमेंट सेक्शन में स्पैम कर रखा है कि मेंटेनेंस पे करो, मेंटेनेंस पे करो। मेंटेनेंस नहीं भरेगी तो सोसाइटी वालों के साथ रिश्ते अच्छे कैसे रहेंगे, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। वो बेचारे भरते रहे, वो बेचारे सहते रहे, घर घर या रिनोवेशन का हर 6 महीने का,
भाई कोई भी इंसान भाग जाएगा वहाँ से घर छोड़कर। इनका हर 6 महीने का है भाई साहब। और किसी ने एक बार मतलब आज से 5-6 महीने पहले एक फ़ोटो शेयर करी थी, जहाँ पर ना इनके जो पड़ोसी है ना, वहाँ पे सारा इनके घर के रिनोवेशन का सामान जो है ना वो पड़ा हुआ था बाहर। पूरा उनका पूरा बेचारे का वो जो गेट रहता ना वो पूरा ब्लॉक कर दिया था। 4 घर है तो एक घर के सामने इसका पूरा सामान पड़ा था। तो इतना ज़्यादा ये लोगों को परेशान करते ताकि लोग वहाँ से घर छोड़ के बेच बाच के भाग जाए। अब भालू अभी भी उसी फिराक में है कि वो दो आमने सामने वाले घर है ना भाई भाभी की तरह, क्योंकि भाई भाभी से तो भाई नेक टू नेक कंपटीशन चलता है। उनका 5 BHK है तो मुझे भी 5 BHK लेना ही पड़ेगा। 5 BHK से मुझे याद आया कि वो जो मेंटेनेंस की लिस्ट आई है उसमें कहीं पे भी पेनो आंटी का नाम नहीं है। तो अगर वो घर पेनो आंटी के लिए लिया है जनाब ने, तो पेनो आंटी लीगल ऑनर में उसका नाम क्यों नहीं है? वो जो सोसाइटी के जितने भी लोग हैं जिनका घर है वो बोर्ड पे, वहाँ पे रेणु कक्कर नाम होना चाहिए ना उनका। वहाँ पे तो शोएब इब्राहिम दिखा रहा है एग्जैक्ट जो है मैडम के फ्लैट के पास में, यानी कि वो फ्लैट जो है जनाब के नाम पे है। जैसे एक होता है ना कि भाड़ोतरी रहता है, रेंटर रहता है, उस तरीके से पेनो आंटी जब तक है वहां पे रहेगी, बाद में वो फ्लैट जनाब का है। तो वो मम्मी का घर कैसे हुआ? मम्मी का तो जहाँ भाड़े पे रहती वो भी मम्मी का घर होता था। ओ छोड़ो इन दोनों के बाद भालू अभी की करते हैं। अब ये नल्ला जो है ये अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा हीरो समझता है, गुटका टकले की 4-5 बाल बचे हैं, लेकिन फिर ब्रांड मौदा से आकर एकदम थक गए हैं। तो अभी जो हम पूरा ऐसा थकान लगता है फ्रेंड, ऐसा लगता है कि बीमार पड़ गए हैं, तो हमें जो है आराम करना पड़ेगा। मतलब तुम वहाँ पे क्या ही काम करके आए, स्पेशली वो भालू भैंसिया, वो तो क्या ही काम करके आई है। चुकसाना काम करती थी सारा, ना घर का काम करना, ना खाना पकाना, पेटी खिला के घर पे चली जाती थी दौड़ दौड़ के। तो क्या ही ऐसा काम किया? ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ भड़ा के वाली जनरल कंपार्टमेंट में बैठ कर आए हो, ट्रेन में फर्स्ट क्लास में तुम बैठ के आराम से सो कर आए हो, तो इतना क्या थकान लग गया। लेकिन वही बात है ना कि इंसान देखो कुछ काम नहीं करता है ना तो ऐसा हो जाता है, नाजुक सा हो जाता है, दोपहर तक सोता रहता है। मतलब वही बात है ना कि थकता है, तुम्हारी बॉडी थकेगी तभी तो तुम्हें नींद आएगी। आज के टाइम पे असली लग्जरी जो है वो पैसा नहीं है, वो सब नहीं, फैसिलिटी नहीं, और तुम्हें सब कुछ भी मिल जाएगा ना तो वही हो जाएगा। देखो जिंदगी में कुछ पे भी संतुष्टि नहीं आती है, तो जिंदगी का मेन मोटिव क्या होना चाहिए? हैप्पीनेस। नींद आए रात में अच्छे से, तुम्हारा शरीर हेल्दी है, तो यही तो होना चाहिए। पैसा तो कभी इनफ पड़ेगा ही नहीं, है ना। सामान डिमांड तो कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। ये आ गया तो ये चाहिए, ये आ गया तो वो चाहिए, ये है ऐसा है तो लेटेस्ट चाहिए। तो इंसान की ज़रूरतें कभी खत्म होती ही नहीं पूरी ज़िंदगी। बस वही बात है कि थोड़े में भी इंसान खुश रहे, और परिवार के साथ है, हेल्दी खाना खा रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, खुद हेल्दी है, खुश है, तो बस यही तो ज़िंदगी का मेन वो होता है मोटिव, हैप्पीनेस, जो कि इनकी ज़िंदगी में है नहीं। रात रात भर तक नींद नहीं आती, शरीर देखो कुछ ना कुछ बीमारी रहती है, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। इतना कुछ इसको जो है बैठे बैठे मिल गया, फिर भी फ्रेंड्स अल्लाह के सामने शिकायत करनी चाहिए। अभी हम पारा पढ़ रहे, देखो कितना ज़्यादा वैलिडेशन की भूख है कि वो अगर इबादत कर रही है, प्रे कर रही है, तो भी वो दुनिया को दिखाना पड़ेगा, वैलिडेशन लेनी पड़ेगी कि अब मैं प्रे कर रही हूँ और मैं प्रार्थना करूँगी तभी तो जो है वो सुनेंगे। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा है क्या शिकायत करने लायक? भाई तुम्हें जो है लविंग इन लॉज मिल गए हैं, तुम्हें जो जिस जेंडर का बच्चा चाहिए था, बेटा ही चाहिए था इसको, चाहे जितनी नौटंकी करके बेटा मिल गया, क्योंकि गांव में वही रहता ना बेटा बेटी। और देखो उसकी सास की खुशी देखो, अगर बेटी होती तो नहीं होती, वो होती है गाँव में, ऐसा ही होता है बेटा बेटी बेटा। अभी तो नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन जिस सोच का ये गुटका मास्टर है कि लड़कियों का दुपट्टा हटना चाहिए, पिज्जा का दुपट्टा उड़ा दिया, तो उस हिसाब से तो वही है, चाहे ये जितना भी झूठ बोल ले, लेकिन ये तो चाहिए था भाई। तो वो हो गया, घर है, 3 घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, 2-3 जगह पे तुम्हारा बिजनेस शुरू हो गया है, तो अब तुम्हें क्या शिकायत है? भाई भाभी की मेहनत की बदौलत तुम्हें सब कुछ मिल गया है, तो भी रोदड़ा रोना रहता है। अब ये रोदड़ा इसलिए रोते हैं ताकि नजर ना लगे, ठीक है, इसलिए जानबूझ के ना। ये सब खुशी नहीं होती फ्रेंड, नजर मत लगा देना कहीं। हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे गम है, कुछ गम नहीं, नजर ना लगे इसलिए नौटंकियां करती रहती है सारी की सारी। फ्रेंड अब इसके बाद छोड़ो, सेट की बात सुनो फ्रेंड। बहुत ज़्यादा बारिश आ गई है, बारिश में थोड़ा सा मेरा एकदम सुस्तीपन आ गया फ्रेंड। ये मेरे बेबे मुझसे इतने मेहनत कराते, सारी एनर्जी लौट जाती है मेरे। यही तो एक काम है जो तुम्हें ढंग से करना होता है। हाँ, इसमें भी तुम्हें अभी मौत आने लग गई है। हाँ नल्लू गुटकू कहीं का, पॉकेट मनी बंद कर दूंगी अगर हमारी शिकायत किसी से की है तो। देखो बाबू, अब थोड़े बहुत तो दर्द होता है तो बोलना पड़ेगा ना, अब एनर्जी नहीं है, शरीर दुखता है हमारा। 200 किलो के महिला को खुश करना कोई साधारण बात नहीं है। क्या खुश करना, क्या बात कर रहे हैं गंदी गंदी सी? मतलब कि मेंटली मतलब हम जागते हैं, तुम इधर को रखती हो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छी बाबू। हाँ यही बात, बाकी कुछ बताना मत फ्रेंड्स लोगों को। हाँ हम लोगों को सब भोले भाले समझते हैं।
लेकिन तुमने तो बोल दिया, सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि कैसे प्रेग्नेंट हुए थे, प्रोसेस के बारे में भी बता देना, क्या 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 रहता है, तब क्या बोलोगे? हम ये बोलेंगे कि परी आती है, परी रख के चली जाती है फ्रेंड्स। पति शौहर और बीवी तो सिर्फ बातें करते हैं, हनीमून पे जैसे बातें करने जाते हैं वैसे ही जो है बातें करनी रहती है एक दूसरे के, तो उससे जो है प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो हम ऐसी कहानी बता देंगे। अब ये ना झूठी कहानी बताएंगे, क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि कमेंट सेक्शन में कि कॉफ़ी ना गाँव में ऐसा रहता है कि ये स्टीरियोटाइप होता है, ये जो IVF से होता है ना उससे स्टीरियोटाइप होता है कि भाई ऐसे इस तरीके से होता है एंड ऑल। तो ये कभी भी खुल के बताएगी नहीं कि इसका IVF हुआ है। अब ये कहानी बता देगी कि भाई ऐसा चमत्कार हो गया, हमें तो पता भी नहीं था, हमारा PCOS था तो हमें पता नहीं था, हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे थे, देन हम प्रेग्नेंट हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन हुआ इसका IVF ही है। जितनी भी कहानियाँ भले झूठी बता दे, लेकिन इसका IVF ही 100% हुआ है, जो कि ये कबूल करेगी नहीं। अब चाहे तो ये मुझे गलत साबित करने के लिए कबूल कर भी ले, अच्छी बात है, उल्टा ही करे मैं तो चाहती हूँ, बट IVF तो हुआ है भालू आपी का, ये बात तो 100% कन्फर्म है। फ्रेंड्स ऐसी बात मत करो, हमारा कंटेंट, हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट क्यों रिवील करने पे तुली हुई होती हो, यही करती रहते हो। कॉफी लवर कितनी बार बोले हर रोज कॉफी पीते हैं, तो अभी तुम्हें जो है अच्छा नहीं, तो अभी तुम खुश नहीं होती हो। अब क्या करें, हम गुड को तो हमेशा कहते रहते हैं हम खुश हुए, हमारे घर वाले खुश हुए, तुम कभी क्यों नहीं कहती हो कि तुम खुश हो हमसे? और सोचो कितना ज़्यादा खौफ है इस भैंसिया का। गुटका मास्टर को अपने दोस्तों के साथ जो है घूमने जाना था, तो कहता है फ्रेंड मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, आकर जो है इनको जो है मैं मरीन ड्राइव पे लेकर जाऊँगा, क्योंकि ये बच्चे को संभालती है, बच्चे को फीड कराती है, तो मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा ये तो हो गई चापलूसी, क्योंकि भालू अपी ना फिर कलेश मचा देगी कि ये घूमता रहता है और मैं अकेले बच्चे को संभालूँ, तो भालू अपी की तारीफ करनी पड़ती है। मतलब बच्चे का क्या संभालती, खाली फीड कराती है, वो भी बच्चा अपने आप ही बेचारा कर लेता है, उसमें तो तुम्हें कुछ वो करके देना नहीं पड़ता है, बस खाली वहीं पे जो है वो रख दिया और उसने पी लिया दूध। बाकी सारा काम पेटी खला और उसकी बेटी करती है, खाना बनाने के लिए आते, तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारा बिस्तर भी जब उठती हो तब पिज्ज़ा समेटती है। लेकिन वही बात है, चापलूसी तो करनी पड़ेगी घर जमाई को, वरना पॉकेट मनी बंद हो जाएगी और भालू कहीं जाने नहीं देगी। तो इस वजह से जो है बहाना मार के जाना पड़ता है कि ब्रांड मैं जा रहा हूँ, और भालू चेक करना कहीं डेल्टा में तो नहीं जाता है। ब्रांड ऐसे अफवाह मत फैलाओ, मुझे गिरफ्तार कर दिया डेल्टा में, मैं कांड करता लड़कियों के साथ घूमता, ऐसी बातें मत किया करो फ्रेंड, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरी शक्ल तो देखो, कौन से लड़की जो है रेडी होगी, एक बालू है जिसको गांव में इज्जत के लिए पट गए, वरना इस शक्ल के हिसाब से, और बाल भी 4 ही बचे हैं फ्रेंड, दांत देखो मेरे कैसे। बाबू तुम्हें बताओ ना बाबू, कैसे तुम्हारी जितना खूबसूरत तो मैं नहीं। बेवकूफ मत बनाओ, फ्रेंड लोग सही कह रहे हैं, अगर हमें पता चला तो तेरी खैर नहीं, समझा? हमें चीट करने के बारे में सोचा भी है तो तेरी खैर नहीं। जाओ, आया बड़ा गुटका किंग। अच्छा अब शर्मिली जी देखो कौन बहू कौन में वो सूट लाई हो, सूट मोदास क्या लाया मालिक, मोदास क्या सामान लाएगा, क्या सामान लाएगा मालिक, दिखाओ जरा दिखाओ। कहानी मंत्र आंटी एक आंख उत्तर में दूसरी दक्षिण में रहती है, इस वजह से जब बैठ भी नहीं पाते, बैठने में भी गिर, अरे अम्मी गिर जाओगी और अब बहू के यहाँ पे नहीं जाएगा, अब सिर्फ बेटी के यहाँ पे, बेटी बेटी इधर इधर यही चलेगा शर्मिली जी का। वही क्योंकि घूमने मिलता है ना, माँ बेटी सेम ही है, घूमने की शौकीन और सामान की शौकीन, नए नए सूट की शौकीन, बस वही। अच्छा जब शर्मिला था अम्मी आप आते क्यों नहीं, अम्मा देखो आपको बहुत मिस करी थी। पहले अम्मा की जो है ना गद्दे पे बेडशीट लगा दे, बाद में मिस करे अम्मा या ना करे। और भाई तुम क्यों अम्मा को कंपनी नहीं देते, अम्मा को कोना दे दिया और गद्दा बिछा दिया, हो गया। उससे अच्छे तो गाँव में वो रह रही थी, कोना पकड़ा दिया बस बेचारी को, अकेलापन अब लगेगा वहाँ पे उनको। अम्मी आएगी तब, वरना जब ब्लॉग बनेगा तब अम्मा अम्मा, वरना अपने रूम में जो है गुटका के साथ जो है वही करती रहती है सब कुछ, अम्मा अकेली कोने में पड़ी रहे। तो भाई ऐसी ज़िंदगी तो गांव में भी जी रही थी, एटलीस्ट वो खटिया पे सो रही थी वहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे अम्मी नमाज पढ़ रही है फ्रेंड्स, सोचा आपको दिखा दे क्योंकि इबादत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखावट होती है फ्रेंड्स। और अम्मी की नौटंकियाँ भी कम नहीं रहती हैं, उसके घर पे 2 BHK है, लेकिन यहाँ पे आकर क्योंकि ब्लॉग में दिखे ना सबको कि नमाज पढ़ रही है, दिखाना है, और ये इनडायरेक्टली ऐसा बताना चाह रहे हैं कि देखो हम नमाज पढ़ते, भाभी जान नहीं पढ़ती है, भाभी जान खाली जो है उर्दू के वर्ड्स बोलती है, ये सब चीज़ें नहीं करती। तो ये चाहती है कि सब लोग जो है भाभी पे जाए सब लोग भाभी को ट्रोल करें कि भाभी जान नमाज क्यों नहीं पढ़ती। तो ये बहुत शानी है। और कपड़े दिखा रही थी ना इधर के, देखो फ्रेंड्स ये मोदा से कपड़े आए हैं, वो हमने पहनाए हैं दू को। भाभी को आपको याद ही होगा इतने सारे कपड़े आते थे, लेकिन भाभी ने कभी भी रू बेबी को कभी भी वो मोदा वाले कपड़े नहीं पहनाए हैं। हम ऐसे नहीं, हम बहुत डाउन टू अर्थ है, हम अपना बच्चा सबको देते हैं, भाभी की तरह नहीं है फ्रेंड्स। और इसका ये है कि कोई भी आएगा हाजिरी लगानी पड़ेगी, ब्लॉग में आना पड़ेगा। रिहाना है ना तो कहती है कहाँ गए थे, इसको गए थे, क्या किया, क्या करा, क्या क्या किया,
ये जानबूझ के पहले जानेगी कि क्या क्या किया, फिर पकड़ लेगी एक पॉइंट। तो कहता है खाना खाए, तो क्या खाना खाने गए थे क्या वहाँ पे, मतलब नीचा दिखाना है। एक तो इसके ब्लॉग में फीचर हो, इसको जो है कंटेंट दो, ऊपर से तुम्हारी ये बेइज्जती करेगी मोटली। मोटली को ना तो धाड़ धाड़ करके झापड़ लगा देना चाहिए पिज्जा और नान को, तब इसको अकल आएगी ठिकाने। मतलब कितनी नालायक है भाई यार। पेटी गाला खाना खाए ना यार, अरे भूख लगेगी तो खाना नहीं खाएगा तू तो 10 दिन में 10 बार भैंस चारा चरती है, उसका क्या। और जो जितना भी खा रहा है उसको तो हजम हो रहा है, वो अच्छे से अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा है, जो खाए या ना खाए अपना देख तू। मोटल्ली मोटल्ली जो है मतलब एक तो दोपहर में उठी है, ऊपर से वापस से थक गई। मतलब भाई फ्रेंड्स अब उठने का मन नहीं करा, बहुत थका ना। अरे तूने ऐसा क्या काम कर लिया, चर्बी की दुकान उठा ही नहीं जा रहा फ्रेंड्स, आराम कर हम जो है थक गए इसलिए वापस आराम करने जा रहे हैं। फिर वही पेटी खाला नान और पिज्ज़ा गए ग्रोसरी लेने, और ये जाएगी नहीं, कंटेंट भी चाहिए, ऊपर से पिज्ज़ा को क्रिटिसाइज भी करेगी। अरे इतना बड़ा ग्लास क्यों लाई हो पिज्ज़ा, तुम क्यों लाई हो। मतलब इनके घर पे ग्लास भी नहीं है, अगर कोई गेस्ट आएगा तो कहते हाँ इतना बड़ा ही मिला मुझे, इतना बड़ा, जितना दिमाग है मतलब कितना ही दिमाग, इतना बड़ा ग्लास कौन ही लाता है। खैर लेकिन जितना दिमाग होगा पिज्ज़ा उतना ही तो चलाएगी। और उसमें भी वो हस्तर की नानी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। उसने गिलास ले लिया, मोए मोए चालो मोले मैं गाँव लेके जाओ पानी पियो। 3 महीने बाद 3 महीने तक तो यही रहूँ मैं, गाँव ना जाओ, मैं बम्बई रहूँ, बम्बई में अच्छा लागे पाव भाजी खाओ। तो तुरंत से ग्लास लपक ली। बताओ भला ये कोई बुजुर्गों वाली हरकतें हैं। बुजुर्ग तो कितने मतलब इस एज में जो होते हैं वो सिर्फ देने का सोचते हैं, ये नानी सिर्फ लपेटने का सोचती है। अभी भी उनकी जो चोरी चरकारी करने की आदत नहीं गई, अभी भी उनकी लूट मचाने की आदत नहीं गई। कहती है कि बुढ़े जो है बच्चे जैसे नहीं हो जाते। नहीं, बुढ़े जो होते हैं ना, जो इस एज में जो बुढ़े आते हैं, उन्होंने जो अपनी जवानी में काम किए होते हैं ना, वो वैसी हरकतें बुढ़ापे में करना शुरू कर देते हैं। हाँ कुछ लोग जिन्होंने मतलब कुछ तो ऐसा ट्रॉमा होता है वो हो जाता है थोड़ा बहुत कि भाई वो एकदम बच्चों की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, बट ये जो है इनको अपनी जवानी की हरकतें इन्होंने शुरू कर दी है। ये बुढ़िया अभी भी जो है अपने बेटों में भेदभाव करती है, बेटों के बच्चों में भेदभाव करती है। जिन अपनी बेटी के जो है अमीर बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा प्यार करती है, उनके ज़्यादा वो सब करती है, और जो गरीब बेटे हैं उनके बच्चों को वो धुतकारती है। तो अभी भी उसको इतनी अकल है, ऐसा कुछ नहीं है कि सठिया गई है बुढ़ापे, ना। ये हरकतों को जस्टिफाइड करती है भालू आपी। इसका जो है ना भिखारी पना है, उसका दिल एकदम भिखारियों वाला है कि भाई लूट ले रह जाएंगे। तो इसको भालू आपी खाली वो जो है कवर अप करती है कि जो है बुढ़े बच्चे जैसे हो जाते हैं। हाँ वो तो हम तुझे भी देखते हैं ना कि एक बुढ़ी बच्चे जैसी हरकतें करती रहती है। तू कब बड़ी होगी ये बता। और ये नॉन स्टिक और वो स्टील की कढ़ाई को लेकर 8-10 बार ये लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वही बात, पिज्जा नॉन स्टिक में ऐसा होता है, लोग ऐसा बोलते हैं पिज्जा। अब इसके किचन की इसको नहीं पड़ी, पिज्जा को पड़ी। नहीं मैं वो बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, टोजा मिलाऊंगी, ये मिलाऊंगी। माता जी पहले तो अपने बाल बना, मतलब ना बाल बनाए हैं। और सोचो वजन की वजह से क्या होता है इनके सब कुछ मतलब ज़्यादा मतलब बढ़ता जा रहा है ना, तो उसको खुद को भी शर्म आ रही है। दुपट्टे से वो कवर अप कर रही है वो वाला पार्ट अपना, क्योंकि वो सब कुछ बढ़ता है ना, वजन बढ़ता है तो उसको भी शर्म आ रही है। तो भाई एक्सरसाइज करो, अपने शरीर पे ध्यान दो, बाल बनाओ, अच्छे से रहो, जैसे अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ रहो। ये क्या 36 साल की औरत के साथ घूमते रहते हैं नानो करके, बेवकूफ़ कहीं। और गुटका किंग जैसे आए इसको गैसलाइट करने लगे, अब तो आप थक गए होगे, आप रहने दो, हमें मत लेके जाओ मरीन लाइन। तो कहता अरे नहीं चलो मैं लेके जाता हूँ। मतलब गुटका किंग की खुद की तबीयत खराब थी, इस वजह से ये लोग नहीं गए। उनको बच्चे की कोई पड़ी नहीं, बच्चे को जबरदस्ती जगह देखो इधर बाबा आए, इधर भी लाए, कह रहे ये नल्ला हर रोज आता है, मैं क्या करूँ, आ गया तो कौन सा ये जो है जंग जीत कर आ गया जो मैं खुश हो जाऊँ। वो बच्चा भी बेचारा परेशान है इन दोनों नालायकों से। कितना क्यूट बच्चा है, लेकिन ये वही बात है ना कि नालायक माँ बाप है, वो बच्चे को भी बिगाड़ देंगे, आके चल के अपने जैसे ही बना देंगे। ये मतलब थोड़ा भी ये नहीं कि वो बच्चा जो क्रैंकी होता रहता है, रात भर वो सो नहीं पाता है ना, तो भाई रात में लेकर निकल लो। इतना मतलब जैसे कार में बैठोगे तो हवा चलती है, फिर नीचे उतरोगे तो बारिश है, हवा चलेगी, कितना कुछ नहीं, बस हमें घूमने जाना, हमारा जो है घूमने की भटकने की आदत है। तो बच्चा भी जो है जाएगा, बच्चे को भी हम परेशान करेंगे। तो ऐसा है इनका, हर दूसरे दिन मॉल चले जाना। और बच्चा भी सोच रहा होगा बेचारा कि कहाँ मैं पैदा हो गया, ऐसा तो क्या कर दिया था जो यहाँ पे पैदा होना पड़ा। और फिर वही सुबह होते ही गुटका किंग की हेल्थ अपडेट, फ्रेंड मेरी तबीयत खराब है, मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ बीमार था और मेरे बेबे ने मेरी बहुत ज़्यादा सेवा की। तो क्या चाहता है, सब लोग फ्रेंड आके तेरे पैर दबाए नल्ले। इतनी चापलूसी भाई साहब, वो तुझे तैयार करती है कि तू बातें कर पाए, इसलिए तुझे पैर वैर दबा दिए ताकि तू एकदम वापस एक्टिव हो जाए। वो अपना फायदा देखती है। फ्रेंड्स
देखो गुड्डू बीमार है तो भी कितने हार्ड वर्किंग है। गुड्डू फ्रेंड्स देखो अपना काम कर रहे थे। अरे भाई अपना काम तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा, ये गधे लोग भाई साहब। फ्रेंड्स हम बार बार दिखाते कि पेटी खाला हमारे घर पे खाना खाती है, आप लोग बोलते कि भाई का राशन जो है भाई भराते वो सब खाते, ऐसी बात नहीं फ्रेंड्स। पेटी खाला तीनों टाइम का खाना हमारे घर पे खाती है। अम्मा तो डॉल भी हमारे घर पे ही खाना खाती है। भाई अब पहले जैसे नहीं रहे भाई, बहुत बदल गए हैं जब से सास आई तब से। एक तो अम्मी की ये हमेशा कहोगे सास को ब्लेम करते हैं, हमको तो लगता है भाभी की वजह से बदल गए भाई एकदम। वो उगेलो थे क्यों छे, अब वो उगेला का हिंदी क्या ही करूँ मैं। अच्छा ये फिर कहती है कि अम्मा था डॉल को जब ये बाहर जा रही थी ना कि अम्मा आपने हमारे लिए दुआ की थी तो हमें बच्चा हो गया, आप बेचारी उन लड़कियों के लिए दुआ करिए जिनको बच्चा नहीं होता। मतलब वो औरतें वो लड़कियां बेचारी है जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा है। भाई साहब इसके हिसाब से लड़कियों का एक ही गोल होना चाहिए जिंदगी में, शादी करो और बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाओ, बच्चे पैदा करो बच्चा। अम्मा डॉल तो अभी बोले अभी तो जोटे में दो बच्चे दे दे, अभी उसको 2 बच्चे हो जुड़वाए सब अम्मा डॉल बोल रही थी। अम्मा डॉल अपने वक्त की खिलाड़ी रह चुकी है ना, 8 बच्चों की अम्मा। मतलब अब सोचो 8 बच्चे पैदा करना, बाप रे कितना, मतलब लगातार 8 साल तक तो तुम्हें यही काम करना है। गैप लिया है तुमने 2-2 साल का, तो 16 साल तक तुमने सिर्फ बच्चे ही पैदा किए हैं। और भाई कोई भी लड़की जो है वो बेचारी नहीं मुझे ना ये ब्लॉग है तुरंत मेरे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि वो ऐसी जो औरतें रहती हैं ना इनकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है बाकी औरतों की लाइफ में। ये ऐसा प्रमोट करती है कि तुम्हें बच्चा है तभी तुम पूरी हो। वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनको बेबी नहीं हो पा रहा है, फिर उनके इन लॉज एंड बाकी लोग भी जो है ताना देते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसे ही लोग जो है वो प्रमोट करते, एक ये है और एक जो बहुत सारे बच्चों वाला जो है 2 बीवी वाला ब्लॉगर, इनका यही गोल रहता है बच्चा बच्चा बच्चा, माँ बन जाओ, यही माँ बनना है, माँ बनाना, यही तो ये सब करते रहते हैं। अब देखो इसकी भाभी लाख बुरी सही, लेकिन कभी भी उसका जब बच्चा हुआ ना उसके बाद वो शांत पड़ेगी। कभी भी ये सब नौटंकियां नहीं करती है कि सबका बच्चा होना चाहिए, सबका ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इस मामले में तो जनाब ठीक ही है। और उन्होंने फैमिली प्लानिंग करी थी कि शादी सब कुछ हमारा घर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद ही हम बच्चा करेंगे। और जब उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया उनके बाद ही उन्होंने फैमिली प्लानिंग करना शुरू किया था, ठीक है। और ये शादी के 2-3 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई, तो वो हो गया, वरना तुरंत ही हो गई थी। तो इसका गुटके का यही एंड गेम है कि फटाक से जो है बच्चे पैदा करो। ये तो इतनी मोटली है और ये बीमारी है इसको PCOS वगैरह, वरना ये 4-5 तो आराम से पैदा कर देती। जो फिजा खान बोल रही थी ना कि भाई लाइन लगा दो, मैं तो लाइन लगा दूंगी, तो ये लाइन ही लगा देती थी अगर इसको PCOS ना होता था तो। फिर फ्रेंड्स हम मम्मी के लिए डायमंड का नोज पिन लाए हैं और शर्मिली के देखो ज्ञान, अल्लाह अल्लाह सबके बच्चे को जो है ऐसा बनाए जैसे हमारे बच्चे जो है हमारा ध्यान रखते हैं, वैसे सबके बच्चे जो है हमारे बच्चों से सीख के अपने माँ बाप का ध्यान रखे। लेकिन आंटी मंथरा आंटी सबकी माँ जो होती है ना आपकी तरह लालची नहीं होती, उनको सिर्फ सूट सामान यही नहीं होता है। उनके एक माँ के हिसाब से उनके बच्चे तभी काबिल बच्चे नहीं होते जब सामान दिलाई है, सब शॉपिंग करा है, ऐसा नहीं होता ना। काबिलियत हर की अलग होती है, आपकी तरह लालची थोड़ी होती है जिनको सिर्फ सूट ही चाहिए वो सब चाहिए, जो अपने बच्चों में भेदभाव करे। ऐसी नहीं होती ना आपकी जैसी लालची माएँ। तुम्हारे बच्चे कुछ दिला भी रहे तो बाकायदा मोनिटाइज कर रहे, जितना तुम्हारे लिए किया उससे डबल पैसा कमा लेंगे। और ज्ञान दे रही हो माँ बाप का, तुम्हारे दामाद के माँ बाप का क्या, जो तुम्हारी बेटी घर जमाई लेकर आ गई उसके माँ बाप नहीं है। माँ बेटी से बस ज्ञान दिलवा दो। फ्रेंड्स माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, ये वो तेरे पति के माँ बाप को क्यों ध्यान नहीं रखती, तेरे पति को ये ज्ञान दे पहले तो तू, ठीक है। फ्रेंड्स अब कंटेंट खत्म हो गया है, तब हॉस्पिटल का कंटेंट दिखाएंगे, हमने कैसे कंसीव किया था, हमने कैसे क्या किया था। फ्रेंड्स हमने जो है वो वाला जब हैदर की डिलीवरी किए थे उसके बाद का भी हमने व्लॉग बनाया था। हालांकि भाभी उस टाइम पे बीमार थी लेकिन हमें क्या पड़ी थी फ्रेंड्स, हमें तो अपना कंटेंट निकालना था, तो हमने सारे वीडियोस बनाए हैं। अब सब शांत पड़ गया मामला, तो अब सारे वीडियो रिलीज करेंगे, एक से बढ़कर एक वीडियोस बनाए हैं फ्रेंड्स। ओके टाटू, भूख लगी है, फिर वीडियो भी कराना है। न्यू मॉम नॉट डार्लिंग। फिलहाल के बस इतना, नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपना ध्यान रखेगा, एनवायरमेंट अपना ध्यान रखेगा। अच्छा मिनट है अचानक से वार कर दिया। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो जल्दी सी हूँ।